पेज 453। टेनियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो टेपवर्म, फीताकृमि, टेनिया सगिनाटा गाय के मांस में पाया जाने वाला परजीवी, टेनिया सोलियम सूअर के मांस में पाया जाने वाला परजीवी तथा टेनिया एशियाटिका एशियाई टेपवर्म के कारण होता है। कच्चा या अधपका या सूअर का मांस खाने से मनुष्य टेपवर्म से संक्रमित होते हैं। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एनसीसी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ये टेनिया सोलियम परजीवी से होने वाला रोग है जिसमें मस्तिष्क में सिस्ट बन जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। एक एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है -A एस्पिरिन, B पैरासीटामोल, C क्लोरोक्वीन, D पेनिसिलिन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -D पेनिसिलिन। विवरण एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। इसे कवकों से प्राप्त किया जाता है। 2 चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? A चुंबकीय क्षेत्र, B एक्स किरण, C रेडियो तरंग, D गामा किरण, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI एक चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MRT भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त रिमूव करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। 3 निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? A क्विनिन, B सल्फागुआनिडीन, C क्लोरामफेनिकॉल, D एस्पिरिन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC प्री 2016। उत्तर -E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। 4 किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? A जोसेफ लिस्टर, B रॉबर्ट कोच, C एली मेट्सनिकॉफ, D एडवर्ड जेनर, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम प्री 2022। उत्तर -D एडवर्ड जेनर। विवरण एडवर्ड जेनर ने 1796 ई में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। 5 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है -A अमोनिया, B एसीटिलीन, C कार्बन मोनोऑक्साइड, D एथिलीन। 46th BPSC प्री 2004। उत्तर -B एसीटिलीन एवं D एथिलीन। विवरण फलों को पकाने में एसीटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसीटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से भी फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। 6 हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? A प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, B जीन के संश्लेषण के लिए, C नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर -B जीन के संश्लेषण के लिए। विवरण हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। पेज 454। 7 अंडरस्कोर के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। A आनुवंशिकी, B पारिस्थितिकी, C जैव प्रौद्योगिकी, D भ्रूण विज्ञान,
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, BPSCCD PO प्री 2022। उत्तर -C जैव प्रौद्योगिकी। विवरण जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। 8 किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। -A जीनोम का चलना, B गुणसूत्र का चलना, C जीन मानचित्रण, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, BPS C of 9th-10th the 26th of August 2023। उत्तर -C जीन मानचित्रण। विवरण किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। 9 वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? A सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, B किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, C शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, D वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर -C शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। विवरण वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर में रोगजनकों पर प्रत्यक्ष हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। टीके किसी बीमारी के कमजोर रोगजनक अणु होते हैं जो किसी बीमारी के खिलाफ स्मृति विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्रशिक्षु एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरोध और सुरक्षा प्रदान करती है। 10 mRNA mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? A नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, B मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, C म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, D मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर -B मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। विवरण mRNA mRNA पद का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड है। मैसेंजर RNA एक प्रकार का एकल स्ट्रैंडेड RNA है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कोविड-19 महामारी में mRNA वैक्सीन का उपयोग करके कोविड के टीके बनाए गए थे। विविध 1 पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? A लिनियस, B लैमार्क, C मेंडल, D डार्विन। E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019। उत्तर -D डार्विन। विवरण द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 2 उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। A प्लाज्मा थेरेपी, B रेमडेसिविर, C एकजुटता, D उपर्युक्त में से कोई नहीं, BPSCB AO मार्च 2024। उत्तर -A प्लाज्मा थेरेपी। विवरण प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्लाज्मा थेरेपी पुनर्योजी चिकित्सा का एक रूप है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करने हेतु हमारी रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक वृद्धि कारकों का उपयोग करती है। 3 मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। A 99.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, B 97.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, C 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, D 95.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर C 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। पेज 455। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर तापमान की स्थिति को ज्वर या बुखार कहा जाता है। 4 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? A तेल, B मरहम, C DDT। D गैम्बूसिया। E उपर्युक्त में से कोई नहीं,
उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC-CDPO प्री-2018। उत्तर -D गैम्बूसिया। विवरण: गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। 5. अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? A. खरगोश, B. लोमड़ी, C. बकरी, D. भेड़, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC री-एग्जाम प्री-2020। उत्तर -A खरगोश। विवरण: अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरे से मोहैर प्राप्त होती है। 6. एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोंकी जाती है। 2 वर्ष बाद वो कांटी -A उसी जगह पर रहेगी, B अगल बगल जाएगी, C ऊपर जाएगी, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC री-एग्जाम 2024। उत्तर -A उसी जगह पर रहेगी। विवरण: एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोंकी जाती है। 2 वर्ष बाद वो कांटी उसी जगह पर रहेगी। क्योंकि पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा बढ़ती है। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ और टहनी के सिरे पर उपस्थित होता है। चूंकि तने में कील ठोंकी गई है, इस स्थिति में स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होता है। 7. पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? A. आर्विड कार्लसन, B. जॉन F. एंडर्स, C. रॉबर्ट B. लफलिन, D. वाल्टर कोहन। E. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री-2020। उत्तर -A आर्विड कार्लसन। विवरण: पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकंपी, ट्रेमर, अकड़न, रिजिडिटी तथा गति अक्षमता अकिनीजिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि L-डोपा विकसित किया जा सकता है। 8. कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? A. 14 फरवरी, B. 14 मई, C. 14 सितंबर, D. 14 नवंबर। 53rd to 55th BPSC प्री-2011। उत्तर -D 14 नवंबर। विवरण: विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 9. बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? A. डेंगू, B. पोलियो, C. HIV/AIDS, D. फाइलेरिया। 53rd to 55th BPSC प्री-2011। उत्तर -C HIV/AIDS। विवरण: भारत में HIV/AIDS की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल AVAHAN की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। 10. सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा -A 31 डिग्री सेल्सियस, B 98.4 डिग्री सेल्सियस, C 36.9 डिग्री सेल्सियस, D 31.5 डिग्री सेल्सियस। 41st BPSC प्री-1996। उत्तर C 36.9 डिग्री सेल्सियस। विवरण: सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 11. डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? -A नाइट्रोजन, B नाइट्रोजन ऑक्साइड, C नाइट्रस ऑक्साइड, D नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 44th BPSC प्री-2001। उत्तर -C नाइट्रस ऑक्साइड। विवरण: डॉक्टरों द्वारा निश्चितक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है। पेज 456। 12. जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। A, B एवं T दोनों कोशिकाओं द्वारा, B केवल B कोशिकाओं द्वारा, C केवल T कोशिकाओं द्वारा, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC री-एग्जाम 2024। उत्तर -B केवल B कोशिकाओं द्वारा। विवरण: जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है,
तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बी कोशिकाओं, विशेष श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। जब कोई एंटीजन की कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो ये बी कोशिका को विभाजित और क्लोन करने का कारण बनता है। ये क्लोन बी कोशिकाएं शरीर के रक्त प्रवाह और लसीका प्रणाली में लाखों एंटीबॉडी जारी करती हैं। एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। 13. जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम -A प्राथमिक उपभोक्ता हैं, B द्वितीयक उपभोक्ता हैं, C तृतीयक उपभोक्ता है, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर -B द्वितीयक उपभोक्ता हैं। विवरण श्रेणी: जीव, मानव एवं अन्य जीव, सर्वाहारी, मांसाहारी, द्वितीयक या गौण उपभोक्ता, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, पौधे। 14. पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? A 1 साल, B 10 साल, C 50 साल, D 70 साल, BPSCCDPO प्री 2005। उत्तर A 1 साल। विवरण: आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं जो शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती हैं। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है। 15. चेचक का टीका कहाँ से बनता है? A पेड़ों से, B रासायनिक अभिक्रिया से, C भेड़ों से, D जमीन से, BPSCCDPO प्री 2005। उत्तर मेन से, भेड़ों से। विवरण: भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेश्रियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित क्षीणकृत रूप में उपलब्ध हैं। 16. वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को अंडरस्कोर कहा जाता है। A ऑक्सीडेंट, B बासी, C एंटीऑक्सीडेंट, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSCBAO मार्च 2024। उत्तर -C एंटीऑक्सीडेंट। विवरण: वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विदित हो कि एंटीऑक्सीडेंट वे रसायन हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। 17. टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? A एसिटिक अम्ल, B टार्ट्रिक अम्ल, C ऑक्सैलिक अम्ल, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSCBAO मार्च 2024। उत्तर -C ऑक्सैलिक अम्ल। विवरण: टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र COOH_2 है। ऑक्सैलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रायः हरी पत्तेदार सब्जियों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। 18. प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? A एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, B हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव, C सभी हरे पौधे, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSCBAO मार्च 2024। उत्तर -A एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। विवरण: सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित किया गया है। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में तथा सभी हरे पौधों को पादप जगत में शामिल किया गया है। पेज 457। 19. लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? A मीथेन, B कार्बन मोनोऑक्साइड, C सल्फर डाइऑक्साइड, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSCTRE 3 जुलाई 2024। उत्तर -C सल्फर डाइऑक्साइड। विवरण: लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। खास तौर पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। 20. मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। A इंफ्रारेड, B माइक्रोवेव, C UV, D एक्स-रे, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर -A इंफ्रारेड। विवरण: इंफ्रारेड विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन IR या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। 21. निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? A इंफ्रारेड विकिरण, B UV विकिरण, C दृश्य विकिरण, D इनमें से कोई नहीं। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर -A इंफ्रारेड विकिरण। विवरण: अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। 22. निम्नलिखित में से
कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ए एरिथ्रोमाइसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी पेनिसिलिन, डी टेट्रासाइक्लिन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, अपॉन उपर्युक्त में से एक से अधिक, BPS CCDPO प्री 2018। उत्तर -बी ऑक्सीटोसिन। विवरण: ऑक्सीटोसिन स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। 23. पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सक्यूलेंट। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। उत्तर -सी हेलोफाइट। विवरण: लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणतायुक्त जल में पैदा होते हैं। 24. लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ए मरुदोद्भिद, बी समोद्भिद, सी ग्लाइकोफाइट, डी लवण मृदोद्भिद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाय उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम प्री 2022। उत्तर -डी लवण मृदोद्भिद। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 25. जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी लैम्बल, सी टैमिन, डी ल्यूवेनहुक। 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर -डी ल्यूवेनहुक। विवरण: एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की।